In the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of lenses? Assume that all layers are thin. हम इसके दो मेथड डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता रहे कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड, दैट इज अ लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस. ये आपका फर्स्ट लेंस है लाइक दिस, ये आपका सेकंड लेंस है और ये आपका थर्ड लेंस है. फर्स्ट लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगेन 1.6. रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट. इसको आप R1 लिखो. R2 यहाँ पे इस वाले सरफेस का सेंटर इधर आ रहा है तो R2 पॉजिटिव होगा और R2 वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर. इस वाले सरफेस के लिए R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर. इस वाले सरफेस के लिए R2 की वैल्यू कितनी होगी? -20. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा -20 क्यों लिया मैंने, क्योंकि सरफेस इस तरह से सेंटर इधर आ रहा है, दिस इज नेगेटिव साइड. इसके लिए R1 की वैल्यू वापस -20 क्योंकि नेगेटिव साइड है, और R2 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट. ठीक है. अब 1 बाय 1 एक एक के हम लोग फोकल लेंथ f1, f2, f3 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वी विल कैलकुलेट 1 बाय 1. 1/f1 इक्वल टू म्यू -1 की जगह आप क्या लिखोगे? 1.6 -1. 1/r1 की जगह 1/∞, माइनस 1/r2 की जगह 1/20. सो 1/f1 is 0.6 into it is -1/20. So 0.6, so it is 10. So further you will solve it. You can say 2 3 are 6. So it is written as -3/100. Then for this lens we will write 1/f2 equal to mu -1, 1.5 -1, 1/r1 minus 1/r2 minus plus 1/r20. So 1/f2 is 0.5 into 2/20. Further we will solve it. We can say 5 2 is 10. So it is 1/20. Then for this lens 1/f3 is given by mu -1, that is 1.6 -1, 1/r1 that is -1/20 minus 1/r2 that is infinite. So 1/f3 is written as 1.6 minus 1 is 0.6. Then it is minus यहाँ आ जाएगा and this is 1/20. Further we will solve it. 2 3 is 6. So further we will write it is -3/100. Now we all know very well equivalent power is written as P1 plus P2 plus P3. ये बात हमको पता है. तो equivalent focal length will be written as 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. So 1/f equivalent is given by -3/100. 1/f2 is 1/20. 1/f3 is -3/100. इसको आपको 100 बना लो. ये 5 और ये 5 बेसिकली कितना हो गया? 3 3 6 6 minus 5 is -1. So -1/100. यानी f equivalent will be given by -100 centimeter. The right answer of this problem is option 2. Now I will discuss another method. जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था इस तरह के सवाल, तो I have discussed one shortcut also with you. That power is given by mu final minus mu initial upon radius of curvature. ठीक है. अब ध्यान से देखना, P equivalent में लिखता जा रहा हूँ. It is given by P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. ये आपको फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लूँ मैं P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on. अब P equivalent equal to, पहले आपकी रे यहाँ से एंट्री कर रही है, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, जिसमें घुसा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.6. तो जिसमें घुसा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल अपॉन रेडियस. इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? इनफाइनाइट. प्लस P2. अब इस सरफेस में यहां से एंट्री ले रहे हो आप लोग,
फाइनली आप किस में घुस रहे हो 1.5 में, किस में से आए हो म्यू इनिशियल 1.6। इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है +20। नेक्स्ट अब यहां से चल रहे हो इधर 1.5 से 1.6 में जा रहे हो तो म्यू फाइनल इज 1.6 माइनस 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ जाएगी -20। तो यहाँ पे माइनस लगा के इसको मैं 20 कर देता हूँ। देन रे यहाँ से यहाँ जा रही है, आप लोग क्या लिखोगे, किस में गई, एयर में गई, कहाँ से निकली 1.6 से घुसी, रेडियस ऑफ कितना है इसका, प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट हो गया। अब देखो ये वाले फैक्टर तो इनफाइनाइट से डिवाइड हो रहे हैं, इनको तो आप भूल जाओ। आगे आप कैलकुलेट करोगे P इक्विवेलेंट इज गिवन बाई -0.1 अपॉन 20 -0.1 अपॉन 20 मीन्स -1 अपॉन 200 -1 अपॉन 200 you can say -2 upon 200 so you can say -1 upon 100। और P इक्विवेलेंट क्या होता है 1 अपॉन F इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट क्या हो गया -1 अपॉन 100। तो यहाँ से F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई -100 सेंटीमीटर। तो अगेन राइट आंसर इज ऑप्शन 2।